Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन से। देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका इंटेलिजेंस थ्योरी से रिलेटेड। आज हम उसके टॉप 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए ये जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिए हैं ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं सभी एग्ज़ाम से, यूपी टेट हो, आपका सी टेट हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसको हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, वो किसने दी है आपकी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। तो देखिए जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं आपके साइमन, पियाजे, हॉवर्ड गार्डनर या फिर आपका थॉर्नडाइक। ठीक है, या फिर आपका थॉर्नडाइक। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हॉवर्ड गार्डनर। जो हॉवर्ड गार्डनर थे उन्होंने आपका दिया है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एक्सपोनेंट ऑफ द मल्टीफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए ऊपर था आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, यहाँ आपसे पूछा गया है मल्टीफैक्टर थ्योरी जो है वो आपकी किसने दी है। तो मल्टीफैक्टर थ्योरी आपकी किसने दी है। तो देखिए जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक या फिर बर्ट। तो जो आपकी मल्टी फैक्टर थ्योरी है वो आपकी किसने दी है, थॉर्नडाइक। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देखिए आपको एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। देखिए जो आपकी यूनिफैक्टर थ्योरी होती है, आपकी यूनिफैक्टर थ्योरी ये आपकी किसने दी थी, ये आपकी दी है बिने। ठीक है, सेकंड आपका आता है टू फैक्टर थ्योरी, ये इंटेलिजेंस की है। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी आपकी किसने दी है, स्पीयरमैन ने। देखिए स्पीयरमैन ने आपके दो फैक्टर्स दिए थे जो आपके क्या हैं, जर्नल और स्पेसिफिक। ठीक है, जनरल और आपका स्पेसिफिक। ठीक है, जनरल जो होता है, जनरल को इन्होंने बोला है कि ये क्या होता है, ये जन्मजात होता है, इन्नेट होता है। ठीक है, इन्नेट होता है। और जो आपका स्पेसिफिक होता है ये आपका क्या होता है, ये आपको एक्वायर करना पड़ता है। ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है। ठीक है, क्या करते हैं, अर्जित किया जाता है ये। ठीक है, फिर आपकी आती है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। क्या आती है आपकी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ठीक है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी जिसको हम बोलते हैं समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, समूह कारक सिद्धांत ये आपका किसने दिया है, समूह कारक सिद्धांत आपका दिया है थर्नस्टन ने। ठीक है, ये आपका दिया है थर्नस्टन ने। ठीक है, तो यहाँ आपकी थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको आप अपना ध्यान से देख लेना। एक आपकी आती है ट्रायर्किक थ्योरी। क्या आती है आपकी, ट्रायर्किक थ्योरी। ठीक है, जो आपकी ट्रायर्किक थ्योरी है ये आपकी किसने दी थी, ये आपकी दी थी स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, स्टर्नबर्ग ने जो आपकी ट्रायर्किक थ्योरी थी ये आपकी दी थी स्टर्नबर्ग ने। तो देखिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फादर ऑफ मेजरमेंट ऑफ IQ इज़। देखिए जो IQ है आपका, IQ के फादर आपसे पूछे गए हैं कौन है, जो आपका IQ टेस्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपके ऑप्शंस हैं स्टर्न या फिर विनम, टर्मन या फिर नन ऑफ दी एबव। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो बुद्धि लब्धि है आपकी, जो आपका IQ है, तो IQ जो है, IQ का जो कंसेप्ट है वो आपका किसने दिया था, जो IQ का कंसेप्ट है। ठीक है, IQ का जो आपका कंसेप्ट है वो आपका किसने दिया था, स्टर्न ने। ठीक है, IQ का कंसेप्ट जो है आपका वो किसने दिया है, आपका स्टर्न ने। और जो IQ फॉर्मूला है आपका, जो IQ मेजरमेंट जो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपका किसने दिया है, आपका टर्मन ने। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका किसने दिया है, टर्मन ने। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि की 3 श्रेणियां निम्नलिखित है। देखिए थॉर्नडाइक ने जो अपनी थ्योरी दी है, इनकी थ्योरी कौन सी है आपकी, मल्टी फैक्टर। ठीक है, मल्टी फैक्टर।
तो जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है वो आपकी किसने दी है, थॉर्नडाइक ने। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 फैक्टर्स दिए थे, तो वो ये पूछ रहे हैं कि आपके 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए फर्स्ट आपका आता है, फर्स्ट आपका ऑप्शन है नॉर्मल, एबव नॉर्मल या फिर बिलो नॉर्मल। सेकंड आपका ऑप्शन है लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल और लोकल। सी आपका है ऑब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट और सोशल। या फिर डी आपका जो लास्ट है लॉजिकल, इंटरपर्सनल या फिर इंट्रापर्सनल। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए फैक्टर्स है। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है। जो आर्मी अल्फा परीक्षण है वो आपका कैसा बुद्धि परीक्षण है। तो वो आपका जो परीक्षण है वो कौन सा परीक्षण है, व्यक्तिगत वर्बल या फिर पर्सनल नॉन वर्बल या फिर सामूहिक शाब्दिक या फिर आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है। देखिए आर्मी अल्फा परीक्षण है आपका, वो कैसा आपका बुद्धि परीक्षण है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन है आपके वो है पर्सनल वर्बल या फिर पर्सनल नॉन वर्बल या फिर आपका सामूहिक जो आपका ग्रुप वर्बल होता है या फिर ग्रुप नॉन वर्बल। तो यहाँ जो आपका आर्मी अल्फा परीक्षण होता है वो होता है आपका सामूहिक, जो आपका ग्रुपिंग में होता है। ठीक है, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है आपका। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोग जिनका IQ 90 से 109 रेंज के मध्य होता है उनकी पीपल विद IQ स्कोर इन द रेंज ऑफ 90 to 109 हैव। तो उनके अंदर क्या होता है, देखिए श्रेष्ठ बुद्धि होती है, सुपीरियर बोलेंगे उनको, या फिर हाई एवरेज इंटेलिजेंस होती है या फिर एवरेज इंटेलिजेंस होती है, औसत बुद्धि, या फिर लो इंटेलिजेंस होती है। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका एवरेज। जो आपके 109 से 90 से 109 की रेंज में आपके होते हैं वो आपके होते हैं एवरेज इंटेलिजेंस वाले लोग। ठीक है, तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए टेबल आपका देख लेते हैं। देखिए जो आपके एवरेज होते हैं वो होते हैं आपके 90 to 109। ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछा जाता है आपका मेंटली रिटार्डेड कौन से होते हैं। मेंटली रिटार्डेड वो होते हैं जो आपके 69 से लो होते हैं। ठीक है, वो आपकी कौन से हो जाते हैं, मेंटली रिटार्डेड पर्सन हो जाते हैं। ठीक है, वेरी सुपीरियर जो आपका होता है वो होता है 130 से एबव। 130 से एबव जो आपके होंगे वो होंगे आपके वेरी सुपीरियर। ठीक है, देखिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे में दूसरों के इरादों और इच्छाओं को समझने की क्षमता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। तो देखिए किस स्वरूप को दर्शाती है। पहला आपका आता है स्थानिक, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल। सेकंड आपका है अंतर्वैयक्तिक, जिसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल। फिर आता है आपका अंतरा, जिसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल। और लास्ट आपका है नेचुरल, प्राकृतिक, नेचुरल। देखिए जो बच्चों की इच्छाओं को समझने की क्षमता है, दूसरों के इरादों को समझने की क्षमता है बच्चे के अंदर, वो बुद्धि के किस स्वरूप में आपके आ जाती है, वो आपके आती है इंटरपर्सनल। जो अंतर्वैयक्तिक होता है आपका इंटरपर्सनल के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संज्ञानात्मक कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए एक सार्वभौमिक जन्मजात क्षमता है, ये किसने कहा है। देखिए स्पीयरमैन ने इस कारक को क्या कहा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी आपकी दी है, जिनमें एक फैक्टर आपका क्या होता है, जनरल, और दूसरा आपका क्या होता है, स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक। तो यहाँ आपसे जो पूछा गया है वो ये बोला गया है कि जन्मजात। देखिए जन्मजात आपका किसके अंदर आता है, आपका जनरल के अंदर आता है। जनरल जो है आपका वो क्या होता है, आपका इन्नेट होता है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जनरल फैक्टर। ठीक है, सामान्य कारक, तो पी जो वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहनता से जानकारी रखते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। इंडिविजुअल्स हु डेमोन्स्ट्रेट आर acutely aware of their feelings and can show an appreciation for themselves। तो देखिए किसमें होता है आपका,
लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, गणितीय बुद्धि, तो यहाँ पर गणितीय बुद्धि की कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। शारीरिक गतिक बुद्धि, काइनेस्टिक इंटेलिजेंट, गतिक बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंतर्वैयक्तिक, जो आपका इंट्रापर्सनल है, उसमें ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि अपनी भावनाओं के बारे में गहनता से जानकारी रखते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं, तो वो आपके कौन हो जाते हैं, आपके अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले बच्चे, ठीक है। चलते देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिलफर्ड ने अभिसारी सोच शब्द को किसके समकक्ष दिया। जो गिलफर्ड हैं उन्होंने हैज़ गिवन द टर्म ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग, देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग को किससे जोड़ा गया है आपका, एज इक्विवेलेंट टू, जो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है आपकी, वो होती है आपकी इंटेलिजेंस के इक्विवेलेंट। देखिए जो इंटेलिजेंस है उसको किससे, उसको कन्वर्जेंट थिंकिंग से जोड़ा गया है, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट बताया गया है। और जो आपकी क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी को आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग से जोड़ा गया है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। तो जो आपका इंटेलिजेंस है वो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग से जोड़ी गई है और जो आपका क्रिएटिविटी है वो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग से जोड़ी गई है, ठीक है। चलते देखिए हमारे, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो जाएगा आपका इंटेलिजेंस, ठीक है। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। देखिए स्टर्नबर्ग जो थे उन्होंने ट्रायर्किक थ्योरी दी है आपकी, त्रिस्तरीय, जिसको हम बोलते हैं ट्रायर्किक थ्योरी, ठीक है। तो इन्होंने कौन कौन से, इनके जो त्रिस्तरीय सिद्धांत जो इनके 3 फैक्टर्स थे वो आपके कौन कौन से थे। पहला आता आपका एनालिटिक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विश्लेषणात्मक, ठीक है। दूसरा आपका आता है क्रिएटिव थिंकिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, रचनात्मक। और जो थर्ड आपका होता है वो आता है आपका प्रैक्टिकल बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं व्यावहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं व्यावहारिक बुद्धि। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें से कौन सा आपसे पूछा गया स्वरूप, वो है आपका व्यावहारिक बुद्धि, क्योंकि देखिए ये फैक्टर जो है वो आपकी गणितीय बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, यहाँ आपके इसके पार्ट नहीं है, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाटिया बैटरी इज़ यूज टू टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखिए यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो हम इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चल गया भाटिया बैटरी जो आपका टेस्ट है वो आपका किस में किया जाता है, आपका इंटेलिजेंस में किया जाता है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आपको बस यह ध्यान रखना है कि भाटिया बैटरी जो आपका टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, आपका इंटेलिजेंस के लिए किया जाता है, ठीक है। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्नस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, जो प्राइमरी आपके प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती हैं आपकी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं पीएमए। तो पीएमए कितने हैं थर्नस्टन के अकॉर्डिंग, कितने पीएमए आपके, तो हो जाएंगे आपके 7 पीएमए आपके थर्नस्टन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, देखिए आपको मैंने फर्स्ट उसमें बता दिया है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी आपकी किसके द्वारा दी गई है। जो आपका समूह कारक सिद्धांत है वो आपका किसने दिया है, समूह कारक सिद्धांत आपका किसने दिया है, तो ये आपका दिया है थर्नस्टन ने, ठीक है। ये आपका किसने दिया है, थर्नस्टन ने। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो आपके टर्मन है, टर्मन ने आपका क्या दिया है, आईक्यू फॉर्मूला। जो आपका स्टर्न है, स्टर्न ने आपके क्या दिया है, इन्होंने दिया है आपका आईक्यू कंसेप्ट, ठीक है। चलते देखिए हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हेरिडिटी जीनियस, जो बुक है आपकी हेरिडिटी जीनियस किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो आपकी हेरिडिटी जीनियस बुक है वो आपकी किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो आपकी लिखी गई है फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा, आपका फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। देखिए पूरा सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है।
इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपकी सारे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सीटेट के, उनको ध्यान में रख के बनाई गई है। जो भी क्वेश्चन आपके लिए गए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।